खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। वैसे तो सिगरेट के हर अपर पर लिखा है कि स्मोकिंग सेहत के लिए खतरनाक है, लेकिन बॉलीवुड में गाने के बोल पर जाएंगे तो सुनेंगे कि कॉलर को थोड़ा सा ऊपर उठा के सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के। इतना ही नहीं, बॉलीवुड में यह भी बताया जाता है कि कहां का ड्रग्स अच्छा है। गाने के बोल लिखता है कि आप फिर तू भी खींच 2 पफ, मनाली का है ये स्टफ। गानों की दुनिया में ड्रग्स की लत में घुले बॉलीवुड की जिंदगी क्या ड्रग्स पर ही आकर टिक गई है, जिसमें अवसाद यानी कि डिप्रेशन है तो ड्रग्स दोस्त बन जाता है, अगर खुशी है तो एंजॉय करने का साथी ड्रग्स बन जाता है। सवाल यह भी है कि देश के अलग अलग हिस्सों में नौजवान युवा यानी कि यूथ क्या ड्रग्स की जद में पहुंच रहा है और क्या उनका जो फ्यूचर है वो इस कश के साथ उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज बात इसी मुद्दे पर, लेकिन हम बात करें उस उड़ते फ्यूचर के जो ड्रग्स की लत में है, युवा उसकी जद में है। और कमाल की बात यह है कि अवसाद में अगर कोई है तो क्या वो ड्रग्स को अपना साथी बना लेगा। सवाल यह भी है कि अगर कोई खुशी में है तो क्या एंजॉयमेंट के लिए ड्रग्स को अपना दोस्त बना लिया जाएगा। किस तरीके से युवा को इस नर्क से निकाला जाए और कैसे कंट्रोल किया जाए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमने पॉलिटिकल पार्टी से किसी को नहीं बुलाया क्योंकि हम इस मुद्दे को राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक रखना चाहते हैं। उस दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं कि इसको सुलझाया कैसे जा सके। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रिटायर्ड आरपीएस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी, मनोचिकित्सक डॉक्टर गजानंद वर्मा जी और सोशल वर्कर बुलबुल पाठक जी। गजानंद शर्मा जी, इस मनोदशा को मैं समझना चाहूंगा जिसमें सुख और दुख दोनों का ही साथी युवाओं ने ड्रग्स को मान लिया है। देखिए, नशा या नशे की जो लत है एक तरह से बीमारी मानते हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर है ये नशा की लत। तो नशा की लत का जो कारण है वो कारण भी अपन जैसे साइंटिफिकली पढ़ेंगे तो तीनों कारण है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। बायोलॉजिकल कारण कि अगर अपन बायोलॉजिकल के कारण की बात करें तो कहीं ना कहीं उसकी बायोलॉजी में डिफरेंसेस हों, बायोलॉजी में प्रॉब्लम हो। बायोलॉजी मतलब उसके जेनेटिक्स में कोई इशू हो, उसके बाद में कोई डेफिशिएंसी हो, या उसको कोई मेडिकल ऐसी इलनेस या कोई चीज़ हो जो उसको प्रोन बनाती है नशा करने के। जी, जैसे जेनेटिकली वाली बात करें अपन तो अगर उसके परिवार में उसके पापा या उसके पापा के मम्मी की तरफ के कोई भी, दोनों तरफ से कोई किसी पीढ़ी में कोई लेता रहा है तो उन बच्चों को ज़्यादा प्रोन है, वो बच्चे आगे जाके नशा करने की उनकी प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। लेकिन सर उसको तो ऐसे समझ सकते हैं ना कि जो बच्चा घर में जो शुरू से देखता आया होगा उसको अडॉप्ट कर लेगा। देखिए, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये अपना साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर और है, ये बायोलॉजिकल है। सेकंड आता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में क्या होता है कि जैसे बच्चा डेवलप होता है, जैसे आपने बताया, बच्चा जैसे जैसे डेवलप होता है, पहले शिशु अवस्था होती है, फिर उसके बाद किशोर अवस्था होती है, उसके बाद अडल्सेंस होता है। तो जो डेवलपमेंट फेज हो, उस फेज में जैसे जैसे वातावरण से एक्सपोज होता है, उस एक्सपोजर में वो अपना लेता है कुछ चीज़ों को। जैसे हमारे पुराने एक साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे, एरिक एरिक्सन, उन्होंने कहा है कि अगर किसी बच्चे की ओरल फेज कह सकते हैं, जो बच्चा पैदा होने के बाद दूध पीता है उसको ओरल फेज बोलते हैं, 1-1.5 साल तक की, उस फेज में अगर उसके बच्चे का माहौल है, उसकी मदर स्ट्रेस में रही है, उसके माहौल ऐसा रहा है, बेकार माहौल रहा है, तनावपूर्ण उसकी स्थिति रही है, तो वो बच्चे भी आगे जाके नशे के प्रति उसमें होते हैं। तो ये साइकोलॉजी डेवलप होती है। उसके बाद सेकंड फेज में अगर मान लो उन बच्चों में जो बच्चे साथ वाले या पेरेंट वो देखते हैं सुबह शाम, वो भी साइकोलॉजिस्ट अपनी बन जाती है, भाई अपने को ऐसा आगे बनना है। रिपोर्ट आई है क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है इसको समझना कि बचपन में जिसने माँ का दूध पिया और उस वक्त माँ स्ट्रेस में रही, 20 साल बाद वो ड्रग्स ले रहा है, ये मतलब थ्योरी है। 20 साल की कोई रिपोर्ट है इसको लेकर? देखो, डेफिनेटली हम क्या ये प्रूफ की हो रही है कि वास्तव में तीनों काम करते हैं बराबर। मतलब फिर तो बच्चे को ठहरा ही नहीं जा सकता दोषी। देखो, अब कौन ये तय करेगा कि 20 साल पहले बच्चे ने माँ का दूध पिया, उस वक्त माँ स्ट्रेस में थी, इसके लिए बच्चा ड्रग्स ले रहा है? अपन कहना चाहेंगे इसमें तीसरी जो अवस्था है वो सोशियोलॉजी, सोशल स्ट्रेस है ना। ये भी 3 फैक्टर अलग अलग हैं जो ना तीनों का रोल है। जो आप बात रहे हैं वो सोशल फैक्टर है, उसकी मदर है, उसके पेरेंट्स हैं, उसके जो स्कूलिंग वाले एज वाले बच्चे हैं, उसके साथ वाले हैं, वोकेशनल है, एकेडमिक जो उसका जो सोसाइटी है, मतलब जो जहाँ जहाँ जिस कम्युनिटी वो रहा है, उस कम्युनिटी में जो जिसने सीखा है वो वैसा ही बच्चा वैसा बनता है। तो ये मेडिकल वाले वर्तमान बायो साइको सोशल तीनों से जुड़ गई हैं।
तीनों फैक्टर काम करते हैं इसमें। वर्तमान स्थिति में लगता है कि सिगरेट पी रहा है तो लड़का ज्यादा बड़ा है, मैच्योर हो गया है, हम किसी एक को दोषी नहीं मान सकते, मतलब हाई प्रोफाइल सोसाइटी का हिस्सा बन गया है। मुझे लगता है ये सोच ज्यादा है सर इसके पीछे। डेफिनेटली देखो, सोशल फैक्टर, पीयर प्रेशर वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उन दोनों को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई बच्चा उसी माहौल में, उसी में और लोग भी रहते हैं जी, लेकिन एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा ड्रग लेता है या उस पर डिपेंड ही हो गया, अपना कैरियर छोड़ के उसी में लग गया या अपने को फैशन बना लिया, अपनी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल छोड़ के वहाँ लग गया, तो वो सोशल फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है आपकी बात जी। लेकिन इसके पीछे ये दोनों कारण भी साथ साथ चलते हैं। तो बायो साइको सोशल लेवल पर अपन देखें तो तीनों का इक्वल रोल है। जोशी जी, सर राजस्थान वैसे तो शांत प्रदेश है, सबकी नजर मुंबई पर टिकी हुई है क्योंकि एक सेलिब्रिटी का बेटा वहां पर पकड़ा गया है। सच्चाई यह है कि बीते कुछ महीनों के आंकड़े में लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं और राजस्थान में भी लगातार रेप पार्टियां हो रही हैं। राजस्थान में भी जगह जगह ड्रग्स पकड़ा जा रहा है। रात के अंधेरे में क्या क्या होता है कोई नहीं जानता है। आप इसको क्या पुलिस की नेग्लिजेंसी कहेंगे या कहेंगे कि एक नए तरीके की पार्टियां शुरू हो रही हैं जिसमें स्ट्रेस फ्री करने की बात की जाती है, स्टारडम बढ़ाने की बात की जाती है, नशा देने की बात की जाती है और ये सबसे इतर सिक्योरिटी देने की बात की जाती है कि आप इस पार्टी में आकर कुछ कीजिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। विजेंद्र जी, बाकी सब आपने जो बातें कही है, जितने पॉइंट रखे हैं वो बिल्कुल सही है जी। बस इसमें एक चीज़ और जोड़नी है कि उसमें व्यापारिक दृष्टिकोण और जुड़ जाता है कि उसका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बढ़ जाता है कि जितनी ड्रग्स बेची जाएगी उसमें इतना फ़ायदा होगा जी। बाकी स्टेटस सिंबल हो गया आजकल दुख और सुख सबके साथी है, स्मैक हो गए या चरस हो गया या गांजा हो गया। मैं आज से 30 साल पहले आपको ले जाना चाहूँगा, तो जब मैं थानेदार था तो ये चोरी चकारी उठाईगिरी करने वाले ये स्मैक पिया करते थे, जैसे कहीं से ढक्कन उठा के ले गए, कहीं चोरियां कर ले। मतलब आम नागरिक स्मैक चरस गांजा का उपयोग नहीं करता था जी, और सिर्फ वो लोग करते थे जो स्मैक ची हैं, जो परेशान हैं, घर से चोरियां चकारियां उल्ट सुलट काम करते हैं। लेकिन आज जो मैं देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि अच्छे अच्छे परिवार के लोग, स्कूल हैं, कॉलेजेज हैं, आप ये केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 के सामने चले जाओ, वहाँ उसके पीछे का हिस्सा है, तो वहीं कच्ची बस्ती से सामने से ड्रग्स आती हैं और वहीं लड़के और लड़कियां उसमें अपने एक एक सुट्टा खींच करके चले जाते हैं। फिर क्लब्स हैं, हमारे यहाँ सी स्कीम के क्लब हैं, मालवीय नगर में क्लब है जहाँ पर हुक्का बार चलता है, तो उसमें वैरायटी, स्मेल की वैरायटी आती है जी, तो उसके अंदर जर्दा है, उसमें कई सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। अब मैं ये क्या देख रहा हूँ कि ये इतनी ज़्यादा संख्या में हो गया है कि इस पे कार्रवाई करना इस पुलिस के बस की नहीं है। अच्छा, प्रमोशन भी ऐसे होता है कि वहां इतने फ्लेवर का हुक्का मिलेगा? बिल्कुल। प्रमोशन मैं बताऊं आपको कि स्टेटस सिंबल इसलिए हो गया है। मैं अभी देखता हूं राजा पार्क में एक इधर अष्टा नाम की कोई जगह है, वहां देखता हूं तो छोटी छोटी लड़कियां, कोई होंगी 12-15 साल 16 साल की, वो सिगरेट पीने के लिए आती हैं। एक स्कूटर पे दोनों बैठ के आती हैं, सिगरेट की कश खींचती हैं, वहीं थोड़ी देर में लड़का आता है, फिर सिगरेट खींच के चला जाता है। ये उनकी शुरुआत है। और इसी खींच की शुरुआत में अगर कोई ड्रग्स वाला मिल जाता है तो फिर वो उनको चटाने की कोशिश करता है, पन्नी के ऊपर ड्रग्स रख देगा, फिर उसको खिंचवाएगा, उसको आनंद आने लग जाता है। इसके अंदर सिर्फ ये आज जो बढ़ रहा है ये हमारे देश के अंदर, ये सिर्फ स्टेटस सिंबल के वो पीता है, मैं नहीं पीता तो तू भी खींच के देख। जैसे बियर है, अब आपको एक बताऊं, यहाँ सी स्कीम में इसको गेट टुगेदर का जरिया भी बना हाँ, दिया। गेट अगर टुगेदर का हिस्सा नहीं बनेगा तो पार्टी का हिस्सा नहीं। बिल्कुल, उसको हीन भावना से देखा जाता है कि ये पीना ही नहीं जानता, ये इसको एंजॉय करना नहीं जानता। ये इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। और जो हमारी संस्थाएं खुली हुई हैं जो इस चीज को प्रोवोक कर रही हैं, जो इसको प्रमोट कर रही हैं, जैसे बियर है, हर गुरुवार को अगर लड़की जाएगी एक लड़की को साथ में लेके तो एक बियर फ्री, एक भी फ्री और बियर भी फ्री, बियर भी फ्री। और फिर एक लड़के को ले आई तो 2 बियर फ्री, और 3 लड़कों को ले आए तो 4 बियर फ्री, फिर आता रहे। इस तरह से जो ये चीजें बढ़ रही है, जिस पर हमारी सरकार का, पुलिस का ध्यान होना चाहिए। लेकिन हमारी पुलिस और हमारी सरकार ये आंखें मूंदे बैठी हुई है। और आपको ये मैं बता देना चाहता हूं कि आज की स्थिति ये है स्टूडेंट्स की, स्कूल के अंदर 20% स्टूडेंट्स, कॉलेज के अंदर 40% स्टूडेंट, और उसके ऊपर जो ये संस्थाओं में काम करते हैं ये 60% से ऊपर ड्रग्स लेते हैं। और इसके अंदर इनके डिसऑर्डर पैदा हो गए हैं। ये घर में पत्नियों से मारपीट करते हैं, बच्चों से मारपीट करते हैं। डिसऑर्डर पर गजानन जी से बात कर लेंगे, लेकिन बुलबुल पाठक,
जिस तरीके से योगेंद्र जी ने कहा कि 30 साल पहले जो उठाए गिरे हुआ करते थे, जो छोटी मोटी चोरी किया करते थे, वो ड्रग्स लेते थे। मैं इसको इस तरीके से समझूं कि 30 साल पहले जो वो लोग हुआ करते थे जिनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, वो फटे पुराने कपड़े पहनते थे। आज उन्हीं को रिप्ड जींस कहते हैं, और जितनी फटी हुई जींस होगी उतना ज्यादा स्टैंडर्ड माना जाएगा, उतना ज्यादा उसको मॉडर्न माना जाएगा, उतना ज्यादा उसको बेहतर माना जाएगा। ड्रग्स के साथ भी यही। आपको कोई बदलाव दिखाई दे रहा है कि सोच किस तरीके से जारी है और इसको कैसे बदला जाए? सोच यहाँ पे शो ऑफ की है, स्टैंडर्ड शो करने की है। मैं बताऊंगी कि बच्चे आजकल सोशल मीडिया पे फॉलो किन्हें कर रहे हैं, उन पे भी डिपेंड करता है। अगर हम लोग बॉलीवुड की बात करें तो अब जब सुशांत के बाद में एनसीबी ने कितने सारे लोगों को पकड़ा था, बहुत उभर के आई थी ये बातें कि हमारे जितने भी हम आइडल मानते हैं बच्चे आजकल के, इन बॉलीवुड एक्टर्स को इनकी रियल लाइफ नहीं जानते। वो लोग वो जानते हैं, इनकी रियल लाइफ जानते हैं, जिसके अंदर उसके बारे में उनको नहीं पता होता। जब उनकी रियल लाइफ सामने आई तो वो ड्रग्स लेकर के अपने एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। और आप जहाँ बात करें रग्ड जीन्स की, तो आप अगर मार्केट में जाएंगे तो आप सिंपल जीन्स 1000 रुपये की खरीदेंगे, लेकिन अगर आप रग्ड जीन्स खरीदेंगे तो वही 3000 की मिलेगी। तो ये एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हो गया है। जैसा कि इन्होंने अभी कहा कि अगर आप जिस ग्रुप में जा रहे हैं और अगर आप बियर नहीं पी रहे हैं, स्मोक नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि मैं ही बता देती हूँ, मेरे भी ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पर ड्रिंक्स की जाती है, स्मोक की जाती है, और अगर मैं उनका पार्ट होती हूँ तो मुझे बहुत अजीब फील होता है कि मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है उन लोगों को कि मैं उसका पार्ट नहीं हूँ। लेकिन आज वो जो मेरे फादर ने मुझे जो संस्कार दिए, उन्होंने ये ही मुझे समझाया था कि अगर आप इनमें इन्वॉल्व होते हो तो एक सोसाइटी हमें करेक्टर लेस ही बोलेगी। अच्छा, आपको लगता है कि जो अचानक से हॉस्टल कल्चर क्रिएट हुआ, जो अचानक से अलग अलग शहरों में जाकर यूथ बसने लगा और वहां जाकर पढ़ाई करने लगा, क्या उसकी वजह से जो फैमिली प्रेशर हुआ करता था कि हर रात को आपको घर आना है, मम्मी को फेस करना है, पापा को फेस करना है, वो कंडीशन खत्म हो गई है? अब मोबाइल पर बता दिया जाता है कि हाँ मैं सो रहा हूं, और फिर पूरी रात क्या कर रहा है कोई नहीं जानता है। ये एक बड़ी वजह हो सकती है। ये बहुत बड़ी वजह है। अगर हम देखेंगे यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स की बात करें या नॉर्मल हॉस्टल्स की, स्कूल हॉस्टल्स की बात करें, तो वहाँ पर भी ऐसी गतिविधियाँ होती है और वहाँ पर प्रमोट किया जाता है। क्योंकि जब हम लोग रात को अगर 10 बजे बाद हम घर जा रहे हैं तो पेरेंट्स उन चीज़ों को फील कर लेते हैं कि हाँ ये गलत ट्रैक पर है, लेकिन आज उनको कहीं किसी को जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। और दूसरी चीज़, बच्चों में इतना टैलेंट भी होता है कि अगर वो 15 दिन छुट्टियों में अपने घर जाते हैं तो वो बाहर ऐसी गतिविधियों के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं होते, तो उनके मतलब पेरेंट्स को लगता है नहीं हमारा बेटा तो स्मोक नहीं करता होगा। उनमें ये भी कंट्रोल पावर वहां पर आ जाती है। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स मैं लाइव देखती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि आप अपने घर पर हो और आप स्मोक नहीं कर रहे हो, तो बोलते हो नहीं यहाँ पे हम नहीं कर सकते बिकॉज फैमिली प्रेशर है, और हम लोग वो कंट्रोल भी कर पाते हैं उन चीजों को। ठीक है योगेंद्र जी, क्योंकि देखिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ था उड़ता पंजाब, जब ड्रग्स बहुत ज्यादा वहां चल रहा था। हालांकि इस शब्द को लेकर ऑब्जेक्शन हुआ था, इसलिए मैं इसको यूज करना भी नहीं चाहूंगा। अब मुंबई में यही सब कुछ हो रहा है, आंकड़े में लगातार दिखा रहा हूं, राजस्थान में भी तेजी से चीजें बढ़ रही हैं। इसका मतलब यह कि सर व्यापार तो पनप रहा है, कंट्रोल इससे खत्म हो रहा है, और फिर वो चाहे कहीं से भी अफीम, चरस, गांजा कुछ भी आ रहा हो, उसको रोका नहीं जा पा रहा है, या फिर उनका सर्किट कुछ ऐसा है जिस पर कंट्रोल नहीं है। देखिए विजेंद्र जी, अभी आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि तालिबान की तरफ से जहाज आया था एक जी, जिसके अंदर करोड़ों रुपए की हीरोइन प्राप्त हुई थी। तो ये क्या है, कुछ देश ऐसे हैं हमारे वर्ल्ड में जो इस तरह का ही बिजनेस करते हैं जी। उनके इनकम सोर्सेज ही नहीं है कोई भी जी। अब जो तालिबान है वहां के जो लोग हैं, अफीम जहां भी उगाई जाती है, राजस्थान में भी उगाई जाती है, लेकिन वो मेडिसिन पर्पज से सर, वो इसलिए थोड़ी ना है कि नशे की आदी बनाने हैं लोगों को, नहीं, वो मेडिसिन पर्पज से तो निकाली जाती है, लेकिन उसका दूसरा पर्पज भी तो है जो समाज में पहले से चला आ रहा है। जैसे जोधपुर जाए, बाड़मेर जाए तो अमल का प्रयोग करना है, ये चीजें संस्कारों में भी हैं कि शादी है, ब्याह है, हाँ मनवार में। अब तो ये बीड़ी सिगरेट का कम हो गया, नहीं तो सबसे पहले आते ही बीड़ी निकाल करके 2 बीड़ी लगा के आपस में बैठ के बात करते थे, ये एक चर्चा की चीजें थी। इसी प्रकार से बियर का, दारू का प्रयोग था, लेकिन अब ये चीजें वो छोड़ करके ये आदत में पड़ने लग गई है। और इनको करने से क्या हो रहा है, जितने स्टूडेंट्स हैं और जितने परिवार के लोग हैं ये बर्बाद होते जा रहे हैं। आपको ये बता देना चाहता हूं कि लड़कों के और लड़कियों के चेहरे मोहरे से बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये स्मैक पीते हैं, गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि बियर और दारू में भी आजकल स्मेल नहीं आती है।
इस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग होने लगी है ताकि घर वालों को पता ही नहीं पड़े वो पी के आया कि नहीं आया, जब तक एक्सपर्ट ना हो। तो इस प्रकार से ये जो चीजें बन रही हैं, ये चीजें रोकने के लिए हमारा नारकोटिक्स विभाग है, हमारा ड्रग्स विभाग है, इसको सावचेत होना पड़ेगा। मेडिकल की दुकानों पर बताइए, खांसी की दवा मिलती है, उसमें भी नशा है, टैबलेट्स मिलती हैं, इंजेक्शन मिलते हैं, लोग उनका उपयोग करते हैं, दिन भर ये काम चलता रहता है। देखिए अब ये तो मिसयूज है, इसका मतलब ये नहीं कि हम खांसी की दवा पर क्वेश्चन करते हैं, हम इंजेक्शन पर क्वेश्चन करते हैं, मेडिकल पर्पस के लिए है सर। मेरा ये है कि इसके लिए सरकारों को सावचेत होना पड़ेगा। जनरेशंस खराब होती जा रही हैं, ठीक है, इनको बहुत जल्दी प्रयोग करना पड़ेगा इस बारे में। गजानन जी, सर मनोवृत्ति पर क्या फर्क पड़ता है? आपको लगता है कि एक इंसान जिसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया वो उसको छोड़ सकता है? देखिए उसका जो इफेक्ट ही मनोवृत्ति पे ही पड़ता है। लेता इसलिए कि उसका मन थोड़ा सा खुश हो, यूफोरिया फील करे, एक्साइटमेंट रहे, तो उस तो पर्पज है उस चीज़ का लेने का। इसको जब नशे की लत कब बोलेंगे कि ये रिपीटेडली लेता है उसको, या वो जो मात्रा थी पहले वो मात्रा बढ़ानी पड़ती है उसको, या उसको नॉर्मल रहने के लिए वो ड्रग लेनी पड़ती है। इसमें क्या होता है कि ब्रेन में जो चेंज होते हैं कि शुरू में आदमी को अच्छा खाना, अच्छे लोगों से मिलना, अच्छे माहौल में रहने से खुशी मिलती थी। जो आदमी एक बार इसको टेस्ट कर लिया जी, या उसको कभी कभी लेने लग गया जी, तो इसकी शुरुआत होती है टेस्ट करने से। शुरुआत यार एक बार लेके राजस्थान में कितने केसेस बढ़े हैं सर बीते 5 सालों में? देखो ये अपन फिक्स मैं नहीं बता सकता, लेकिन पिछले अगर 2-3 साल में बात करें तो ये मतलब इतना बढ़ गया ये इन दिनों। जयपुर की बात करें तो जयपुर में भी इनको ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाना पड़ा है, क्योंकि 2-3 गुना ये जो पहले संख्या थी 17-18 में, ये 18, 19, 20 और 21 में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ये जो बहुत ज़्यादा रैपिडली जो प्रोग्रेस हुई है ये 2-3 सालों में हुआ है। और मतलब इसके जो कार्रवाई होती है उससे ये तो पता चल ही जाता है कि कितनी जगहों पर कितनी कार्रवाई हुई, इसका मतलब कितना ड्रग्स जयपुर पहुंचा है, राजस्थान पहुंचा है। डेफिनेटली प्रेवलेंस रेट है इतनी ज़्यादा हो गई कि पुलिस के हाथों में मुश्किल हो गई। मतलब वो जहाँ भी जाते हैं कहीं न उनको लीक मिल जाती है, वो कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन इसमें ये जुड़े लोग बिजनेस, जो सर ने बताया कि बिजनेस में जुड़ा हुआ है। बुलबुल, आपको लगता है कि जो ड्रग्स लेते हैं वो दरअसल बाकी अपराधों को भी जन्म देते हैं, फिर चाहे वो चोरी हो, चकारी हो, दुष्कर्म हो, छेड़ना हो या कुछ और हो? आपको लगता है कि इससे इसको भी बढ़ावा मिलता है? हाँ, इसको कह सकते हैं बढ़ावा मिलता है। अगर आप दिन का माहौल देखें तो लोग बाग इतना नहीं लेते हैं इन चीज़ों को। रात के 8 बजे बाद में चालू होती है ये सब चीज़ें, और रात के 8 बजे बाद में अगर एक महिला या एक लड़की भी बाहर निकलती है तो उसके ऊपर लूज कमेंट्स होते ही होते हैं। तो वहाँ पर अगर हम लोग देखें उन लोगों का तो साफ आंखों से पता चलता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ गलत पदार्थ पी रखा है, तो ये देखते हैं। और रही बात चोरी चकारी, और आजकल तो मर्डर्स के भी हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे दुष्कर्म भी आ रहे हैं जिसमें 14 साल का बच्चा इन्वॉल्व है या 17 ईयर्स बच्चा इन्वॉल्व है। तो उन बच्चों के लिए ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हो चुकी हैं कि ड्रग्स लेकर के वो अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, उनको पता नहीं होता एग्जैक्टली वो कर क्या रहे हैं। और साथ ही साथ वो दुष्कर्म तो करते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो उस पीड़िता को मारते हैं तो वो किस एक, अगर हम लोग नॉर्मल अगर होश में होंगे तो शायद हम उस तरीके से हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो अलग दुनिया का है। वक्त की थोड़ी कमी है। योगेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, गजानन जी आपका भी शुक्रिया। ड्रग्स से दूर रहिए, अगर लत लगानी है तो अच्छे कामों की लगाइए ताकि परिवार प्राउड फील करे, रोशन हो नाम। इतना ही खाली वक्त है तो खेल कूद में बिताइए, कम से कम शरीर को मजबूत रखिए, ढांचा मत बनाइए, वो किसी काम का नहीं होगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल